हमारा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के दो और नाम है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एमडी हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हमारा चेयरमैन हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, सीओ हो गए। हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तुम्हारा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, डिविजनल मैनेजर्स हो गए। लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं। ठीक है, और इसमें अथॉरिटी जो है टॉप टू लो की तरफ जाती है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो लो टू टॉप की तरफ जाती है। ठीक है, इस फिगर को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। टॉप लेवल क्या है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप लेवल्स पे एम्प्लॉयज होते हैं, वट एवर वी से, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, है ना, ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारे नाम हैं, बुक्स में हमें देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। अब इनके फंक्शंस क्या है? इनके फंक्शंस क्या है? इनके फंक्शंस हैं कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव, गोल कौन सेट करेगा? जो टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव है वो सेट करेंगे। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो फिर उसके लिए प्लान और पॉलिसीज को बनाते हैं। प्लान और पॉलिसीज बनाने के बाद उनके जस्ट बाद कौन होता है? मिडिल लेवल एम्प्लॉय। ठीक है, उस मिडिल लेवल से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोरिलेट करते हैं। देन अरेंज ऑल रिसोर्सेज, फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, न्यू टेक्निक्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने मैनेजमेंट में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एक कॉमन एग्जांपल देखो, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है, अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं? जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं ना। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है। क्यों? क्योंकि वो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद क्या है कि कनेक्ट विद आउटसाइड, जैसे कि गवर्नमेंट से, अदर ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, फॉरेन अथॉरिटीज से इनका कनेक्शन होता है। वो अपने सारे एक्टिविटीज को वहां पे डिस्कशन होता है और उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन होता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी कनेक्ट विद आउटसाइड। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटीज हैं इनको हमें कोऑर्डिनेट करना अदर डिपार्टमेंट से, है ना। अब सबसे पहले तो टॉप टू टो गए, है ना, और फिर वहां भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उन सबका कोऑर्डिनेशन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है टॉप एग्जीक्यूटिव का। तभी वो प्लान और पॉलिसी फुलफिल होगी ऑब्जेक्टिव के लिए, अदरवाइज नहीं हो सकती। फिर एर्थ है कि ये बीई मैंने यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो तुम लोग बीई अभी लिख सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन से ले सकते हो, लेकिन अपने एग्जाम में अपने नोट्स में बिजनेस एनवायरनमेंट लिखना। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस के बेसिस पे जितने इम्प्लीकेशंस आते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं, उनको अप्लाई करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. Middle level management is a subordinate for the top level management and a senior for the lower level management. ठीक, अब जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, जैसे हम कह सकते हैं फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, है ना, ऑपरेशनल मैनेजर, ये सारी चीजें। फिर हमारा इनका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन जो कि प्लान एंड पॉलिसी बनाया टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उसको इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, और फिर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी फॉर देयर डिपार्टमेंट, उस इंटरप्रिटेशन पे अपने डिपार्टमेंट में एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द टॉप लेवल। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब जो ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसमें अगर हमें किसी एम्प्लॉयज की नीड है
हमें किसी रेजिग्नेशन पे किसी की नीड है तो उसके लिए सिलेक्शन करना, रिक्रूटिंग की प्रोसेस करना, ये अपने डिपार्टमेंट में। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय एज पॉसिबल देयर एफर्ट, ठीक है, अपने जितना एफर्ट हो उतना उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए, कोऑपरेट करना, ठीक है। कोऑपरेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का टॉप लेवल मैनेजमेंट को, अपने दूसरे डिपार्टमेंट को, है ना। जैसे कि अगर एक फाइनेंस मैनेजर है तो वो मार्केटिंग मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, ऑपरेशनल मैनेजर को, है ना, ह्यूमन रिसोर्स में पर्सनल मैनेजर को, इन लोगों को सबको कोऑपरेट करना, सारे डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छी हार्मोनी बना के रखना। फिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे होती है? जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, यानी कि लोअर लेवल पे जो पहला हमारा लाइन मैनेजर है, वहां पे फर्स्ट लाइन मैनेजर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट लिख लो। मैनेजमेंट का आज लास्ट पार्ट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा फोरमैन और सुपरवाइजर होते हैं, और ये जो लेवल है हमारा मैनेजमेंट का, उसमें सबसे लो हायरार्की पे होते हैं, और इनका काम है वो प्लान एक्टिविटी को परफॉर्म करना जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने डिफाइन किया है। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। जो इनके अंडर में एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना अपने अथॉरिटी को। देन उसके बाद है इनका कि एक बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन को बना के रखना, एक हार्मोनी बनाना एनवायरनमेंट में। फिर लुकिंग द सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्कर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ही हैं, लेकिन साथ में वर्कर की सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फोरमैन और सुपरवाइजर पे होती है। फिर है टू मेंटेन प्रिसाइज क्वालिटी। जो कुछ भी हमारा, चाहे वर्कर के क्रिएटिविटी, स्किल, या फिर जो आउटपुट हमारा आउटकम निकल रहा है उसकी क्वालिटी, इन सब चीज का मेंटेन करना काम है। फिर है बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर। बहुत ऐसा समय आता है कि वर्कर्स की मोरल डाउन हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते, उनको लगता है कि बहुत ही स्टेगनेटेड है, क्या फायदा, कोई मतलब नेचर उसे दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन नहीं, उनकी मोरल को ऑलवेज बूस्ट करना, एनर्जाइज करना, ठीक। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जो हमारा आउटकम आना है उसके लिए इनपुट आता है, इनपुट देना है, रॉ मटेरियल आता है ना। तो वो रॉ मटेरियल का हमारा वेस्टेज कम से कम करना। फिर उसके बाद है इंटरेक्ट एक्चुअल वर्क फोर्स। जो हमको एक्चुअल वर्क फोर्स हम कर रहे हैं उसको अपने मिडिल लेवल, जो उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी है, उसको पास ऑन करना। फिर लास्ट है, ये लास्ट है फंक्शन, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉयल्टी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्कर, है ना। वर्कर के लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको लॉयल होना बहुत जरूरी है अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, है ना। तो क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और क्वांटिटी ये देखना कि अगर हमें 10 वर्कर की जरूरत है तो वहां पे 10 वर्कर ही होने चाहिए, ना कि 8, ना कि 12, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे फोरमैन पे है। मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर याद होगा, पहला जो क्लास था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, है ना। जो पहला था वो हमारा प्लानिंग था, फिर ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डायरेक्टिंग था और कंट्रोलिंग था। तो वो प्रोसेस ही जो है मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को अगर हम कॉमनली देखें तो प्लानिंग क्या है? आज जो है टुडे, ठीक है, और ये है फ्यूचर। आज की डेट में हम प्लान करते हैं कि आने वाले 1 साल में हमको इतना टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो प्लानिंग ही जो है ब्रिज द गैप बिटवीन टुडे एंड फ्यूचर, ठीक है। ये क्या करती है? ये गैप को ब्रिज करती है, ब्रिज द
गैप बिटवीन टुडे एंड फ्यूचर। अभी कैसे करती है, इसका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। दिस इज द इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड। इसी वजह से प्लानिंग जो है हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में गैप को ब्रिज करती है। फिर दूसरी पार्ट आती है, फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सेटअप है। किस लिए, ये डिसाइड करना कि हमारे फ्रेमवर्क में कितने यूनिट और सब यूनिट वर्क करेंगे, ठीक है। और हमको ये सारी चीजें देखना कि कितने डेजिग्नेशन होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, है ना, ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। फिर होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में जो है हमारा सबसे पहला काम जो होता है, इम्पोर्टेंट काम जो होता है, सिलेक्शन और प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन, राइट मैन ऑन राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, रेनोवेशन, इंक्रीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी स्टाफिंग में आती है। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया गया उसको गाइड करना कि किस बेस्ट अटेनमेंट के, किस बेस्ट परफॉर्मेंस से हम उसको कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग हमारा क्या है कि किसी भी काम को, प्लान को फुलफिल करने के लिए पॉजिटिवली बेस्ट अटेनमेंट जो है उसका कंट्रीब्यूशन को मेजर करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कोऑर्डिनेशन बताते हैं। कोऑर्डिनेशन अलग से, इस देखो कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस इसलिए क्योंकि वो हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेट होना जरूरी है ना। कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में का नीड है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन में रिक्वायरमेंट है उसका, है ना। और ये जो है हमेशा मैनेजमेंट में एक कैपेसिटी को बिल्ड करता है ना। अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल working in the enterprise in different capacities so as to lead to the most successful attainment of the objective, है ना। अगर कोई सारे इंडिविजुअल जो है वो एक डिफरेंट कैपेसिटी में है, लेकिन अगर इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ अच्छे से समन्वय बना के काम करते हैं तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन जो है दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये है फंक्शन, लेकिन इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो वहां पे हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमने प्लान किया, प्लान का डिसीजन लिया, डिसीजन, प्लान, पॉलिसी, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग में ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितनी यूनिट की नीड है, कितनी सब यूनिट की नीड है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की नीड है ना। और हमें कहाँ पे अपना यूनिट्स को बढ़ाना है या यूनिट को हमको एज इट इज रखना है या कम करना है, जरूरत ही नहीं है इतना एक्स्ट्रा नीड की, है ना। तो यहाँ पे हमको फंक्शन में देखना। फिर हम सिलेक्शन पे आए, स्टाफिंग में आए, तो स्टाफिंग में हम देखते हैं कि हमको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है तो हमको कितना
एप्लीकेशन को हम ग्रैप्स करें कि उसमें से रिक्रूटमेंट लें, कितने जॉब हम रिक्रूटमेंट के लिए निकालें, उस पर सिलेक्शन कितने का लेना है हमको, है ना, इंटरव्यू कैसे हमको अरेंज करना है ये सारी चीजें दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी कैसे करना है, ये सब हमारा स्टाफिंग में आ जाता है। ऐसे डायरेक्टिंग में बेस्ट अटेंडमेंट अपने गोल के लिए देना, है ना, दूसरे एक्टिविटीज को अटेंड करके। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारा सारे लेवल पे भी रिक्वायर्ड है ना, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, तभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा डेलीगेशन बहुत आराम से हो जाता है, इजीली, स्मूथली। फिर हमारा लास्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बस यही दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक मतलब एवरीवेयर, एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। ओके, तो ये हमारा इसका एसेंस हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट, ये हमारे नेचर का क्वेश्चन है तो भी हम यही लिखेंगे, फीचर का है तो भी यही लिखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक का है तो भी यही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट अ ग्रुप एफर्ट। ऑब्वियसली जब कभी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक का दूसरे के साथ हम तालमेल बैठाने की बात करते हैं, है ना, वो दो लोग के बीच में एक अच्छी हार्मोनी की बात करते हैं, जिससे कि वो काम जो है एफर्टलेस जो है अच्छे तरीके से हो जाए, विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड चोक्स। ठीक है, टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना, जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, ये हमको इंश्योर कराता है कि हम जिसके दूसरे के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ हमारी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग होती जाती है। बाइंडिंग जो है ये एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग एंड टिल द एंड ऑफ कंट्रोलिंग, ये हमारा चलता रहता है। देन आफ्टर दैट फिर कंट्रोल पे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ तो फिर से नया प्लान हुआ, फिर से वहां से स्टार्ट हो गया, है ना, जैसे प्रोसेस हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये हर एक स्टेज पे है ना। परवेसिव फंक्शन, यस, इट इज अ परवेसिव फंक्शन, इट इज ए यूनिवर्सल फंक्शन। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक के बीच में हमको कोऑर्डिनेशन की नीड होती है ना। टॉप लेवल का रिलेशन मिडिल लेवल से, मिडिल टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ अपना रिलेशनशिप लेके चल रहा है, कोऑर्डिनेशन लेके चल रहा है, और जो लोअर लेवल है वो टॉप अथॉरिटी थ्रू मिडिल अथॉरिटी से अपना वर्क असाइनमेंट लेके काम कर रहा है। हेल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारा टॉप लेवल जो है वो जो अपना वर्किंग कनेक्शन है वो मिडिल लेवल के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ रखता है। मिडिल लेवल जो है वो अपने सीनियर और अपने सबऑर्डिनेट दोनों के साथ रखता है, और जो लोअर लेवल है वो अपने हायर अथॉरिटीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हायरार्की लेके चलता है। डिलिब्रेट द फंक्शन, यस, ये डिलिब्रेट द फंक्शन है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा कंफ्यूजन और चोक्स जो है वो टोटली अबॉलिश हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका जल्दी से राइट डाउन कर लो। नीड और इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों है ना? कोऑर्डिनेशन की नीड इसलिए है क्योंकि ग्रोथ इन साइज, जब हमारा जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उतने ही ज्यादा वर्किंग एम्प्लॉइज होंगे, उतने ही हमारे ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, उतने ही हमारे डिविजन्स होंगे, है ना। तो इसीलिए ग्रोथ इन साइज, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा कोऑर्डिनेशन उतना ही बड़े में होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, है ना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि
ऐसे डिपार्टमेंट जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, हाँ, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग हो गया। इन सब के जो है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, इस पे काम अलग है, लेकिन उनका मोटिव एक है ना, उनका ऑब्जेक्टिव एक है कि हमको एक सेट टाइम में ये टारगेट को अचीव करना है। तो उसको जो एक साथ हमको इंटरकनेक्ट करना है वो हमारा कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो सकता है, और वहां पे कोऑर्डिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन निकल के आता है। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जैसे कि हमने बात की डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट है, माइक्रो है ना, और मैक्रो, हर तरीके के स्पेशलाइजेशंस हैं। तो ये क्या है कि जितना हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे जाते हैं, उतने ही हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रॉपर पॉइंट पे ही कंसंट्रेट करके रख लेते हैं। लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ हम लोग को उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड स्टेज पे, फेज पे, पोजीशन पे, तो हमको ऑब्जेक्टिव तभी मिलेगा अपना जब हम दूसरे के साथ, दूसरे स्पेशलाइजेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, इंटरेक्शन करके चलेंगे, और वो इंटरेक्शन हेल्दी होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, और वो चीज केवल और केवल हमारा कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को इन शॉर्ट अगर हम एसेंस कहते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मैनेजरियल फंक्शन और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, इसी वजह से वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज ये आप लोग का फर्स्ट यूनिट में जो ये है पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। इसको खूब अच्छे से रिवाइज करना, इसका नोट्स बनाना, इसका प्रॉपर बहुत अच्छा सा नोट्स आप लोग के लिए मैंने प्रोवाइड कराया है। इंस्टाग्राम पे मुझे अपडेट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय, टेक केयर, गुड लक।